हेलो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम वॉरियर ऐप पर। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज आपका पार्ट 3 पूर्णांक का अभ्यास 3D। चलिए इसके सभी प्रश्नों को अच्छे तरीके समझते हैं और हल करते हैं। आते हैं हम अपने पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न कह रहा है रिक्त स्थान को भरिए। ये आपका यहाँ पे रिक्त स्थान दिया हुआ, इसको भरना है आपको। अब दोनों जो है आपके खाने बने ना, इनमें देखो क्या क्या किया है इसमें। 7 एकम 7। अब ये 9 ये 27 है, कितनी बार गुणा हुआ होगा? 9 त्रिक 27, 3 बार गुणा हुआ है। 11 है, ये 55 है, 11 पच्चे 55 होता है ना। अब देखो यहाँ पे 1 3 5 ये क्या है, सब क्या विषम संख्या है ना, क्रमागत विषम संख्या है। एक के बाद दूसरी, एक के बाद विषम संख्या कौन सी आती है? 3 आती है। 3 के बाद 5 आती है। 5 के बाद कौन सी विषम संख्या आएगी? 7 आएगी। तो हम यहाँ पे 13 में 7 से गुणा कर देंगे। 13 में 7 से गुणा करने पे कितना आएगा? 7 त्रिक 21, हासिल 2, 7 एकम 7 2 9, 13 सते 91। ये आपका 91 आएगा। यहाँ पे 91 देखो किस ऑप्शन में? खा नंबर में ना, खा आपका राइट हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखते हैं। निम्नांकित के मान ज्ञात कीजिए। ये आपको कुछ क्वेश्चन दिए हैं, इनके आपको मान ज्ञात करना है। सब में देखो गुणा का निशान लगा हुआ है ना, आपको इनको सबको आपस में गुणा करना है। चलिए करते हैं। इधर वाला कर लेते हैं पहले। ये देखो ये -4 है, गुणे में -5 है। माइनस माइनस को जब हम गुणा करेंगे क्या हो जाएगा? ये आगे वाला ऐसे उतार लेते हैं। माइनस माइनस आपका हो जाएगा प्लस, और 5 चौक 20 हो जाएगा। अब 20 की गुणा 8 में करो। 8 शून्य 0, 8 दून 16। ये आपका इसका 160 आंसर हो जाएगा। खा नंबर देखते हैं। -10 गुणे -10 गुणे -10, -10 गुणे -10, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 10 दाम 100। फिर गुणे में -10 है आपका, माइनस प्लस माइनस होगा। 100 में 10 के गुणा करोगे 1000। ये आपका माइनस का 1000 आएगा। ये आपका खा का आंसर हो गया। अगला गा नंबर देखते हैं। गा नंबर है -2 गुणे 35 गुणे -5। अब क्या करते हैं हम, गुणा को आसान करने के लिए पहले -5 और -2 का गुणा कर लेते हैं। ये तो आपको पता ही होगा कि गुणा में क्रम बदलने पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती आंसर में। तो -5 गुणे -2 करेंगे तो माइनस माइनस, तो पहले इससे लिख लो इसको। -2 गुणे 35 गुणे -5। ठीक है। अब देखो, फिर वैसे लिख दिया क्या? पहले -5 लिखे ले रहे हैं, गुणे आपका 35 है। माइनस माइनस प्लस होगा, 5 दून 10 हो जाएगा। फिर गुणे में आपका 35 बचा है। 35 में जब हम 10 के गुणा करेंगे कितना होगा? 350 आ जाएगा। ये आपका इसका आंसर हो गया गा नंबर का। ठीक है। अगला देखते हैं घा नंबर। घा नंबर देखो क्या कह रहा है, -8 गुणे प्लस का 57 गुणे में ये 0 दिया हुआ है ना। क्या करोगे आप? पहले इसकी गुणा इसमें करोगे, है ना। फिर जो आएगा उसका आप इसमें गुणा करोगे 0 से। 0 से गुणा करोगे, आपका गुणनफल क्या हो जाएगा? पूरा शून्य हो जाएगा। तो जब आपको इसमें लास्ट में 0 दिख ही गया है तो गुणा क्यों करोगे? डायरेक्ट आंसर लिख दो 0। क्योंकि 0 से आप किसी भी संख्या में गुणा करोगे क्या होगा? गुणनफल 0 तो आएगा। 2 ले रहे हैं, 2 में 0 गुणा करो, 2 शून्यम शून्य हो जाएगा। 3 ले रहे हैं, 3 में 0 से गुणा करो, 3 शून्यम शून्य हो जाएगा, है ना। तो किसी भी संख्या में आप जब 0 से गुणा करेंगे आपका आंसर गुणनफल शून्य आएगा। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? शून्य।
है ना। अगला देखते हैं, ये -1 गुणे -2 गुणे -3 गुणे -4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 2 एक कम 2 हो गया, गुणे में आपका -3 है, फिर गुणे में -4 है। अब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 दूनी 6, फिर गुणे में आपका -4 आ गया। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 चौक 24, ये आपका +24 आएगा इसका आंसर। 4 नंबर देखते हैं, -4 गुणे -8 गुणे में -12 गुणे -5 है। चलिए गुणा करते हैं, माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, 8 चौक 32, गुणे में है -12, फिर गुणे में है -5। अब गुणा करो इसको, पहले आप क्या करो 32 में 5 से गुणा कर दो, ठीक है, नहीं तो और अगर आसान करना है तो और आसान कर लो, और आसान करना है तो 5 से पहले क्या करूं 4 में गुणा कर दूं, ठीक है, 5 से चलो पहले 4 में गुणा करते हैं, कितना आएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 चौक 20 हो गया, ठीक है। गुणे में कितना लिख दोगे, ये -8 बचा और ये गुणे में आपका -12 है। अब 20 से -8 में गुणा करते हैं, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब 8 से 20 में गुणा करो, 8 शून्यम 0, 8 दून 16, ये माइनस का 160 आएगा। फिर बचा क्या, गुणे में -12 बचा। अब ये माइनस ये भी माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब जब 12 की गुणा 160 में आप करो कितना होगा, 12 शून्यम 0, 12 छंग 72, 72 का हम क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, हासिल कितना बचेगा 7, 12 कम 12, 12 7 19, आपका आएगा प्लस का 1920, ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, तीसरा प्रश्न हमारा, तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं। निम्नांकित के मान ज्ञात करना है, इसमें भी आपको गुणाई करना है। तो देखो आपको पहले ही बीच में 0 दिख रहा है ना, वो सारी संख्याएं आपके आपस गुणा में है आपस में, तो जब 0 से हम किसी भी संख्या में गुणा करेंगे हमारा गुणनफल कितना होगा 0 हो जाएगा। तो इसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप इसमें 0 लिख देंगे, ये 0 आपका आंसर हो जाएगा। डन है। अगला देखते हैं खा नंबर। खा नंबर देखो, ये यहां बीच में माइनस लगा हुआ है, यानी कि ये संख्या अलग है और ये वाली संख्या अलग है, ठीक है। इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, इस वाली संख्या में इस वाली संख्या में कॉमन कुछ दिख रहा है जो कि दोनों में हो। आपको यहाँ 625 कॉमन दिख रहा होगा ना, जब आप यहाँ से 625 बाहर निकाल लो, ठीक है, 625 जब आप बाहर निकालेंगे तो यहाँ बचेगा 1456, यहाँ से जब 625 आप निकाल लिए तो यहाँ पे क्या बचेगा, केवल 1 बचेगा, ठीक है। फिर माइनस ये लगा हुआ है, -456, गुणे में 625 था, 625 आपने बाहर निकाल ही लिया है, तो यहाँ कितना बचेगा 1 बचेगा। अब गुणा करो, 625 है, पहले ब्रैकेट वाला हल करो, 625 1456 गुणे 1 करोगे 1456 ही आएगा। अब माइनस में 456 गुणे 1 456 आएगा, क्योंकि किसी भी संख्या में अगर हम 1 से गुणा करते हैं तो हमारा वही संख्या आ जाता है, ठीक है, वही पूर्णांक हमारा आ जाएगा। अब करो 1456 में से 456 घटाओ, 1456 माइनस 456, 6 में से 6 जाएगा 0, 5 में से 5 जाएगा 0, 4 में से 4 गया 0, ये आपका 1 उतर जाएगा, कितना होगा 1000। 625 ये ब्रैकेट में आपका 1000 है। 625 गुणा जब आप 1000 में करोगे कितना होगा, 625 से कम 625 और उसके आगे आपके 3 शून्य ना, तो ये तीनों शून्य आपके इसमें लग जाएंगे, ठीक है, ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। ये 62,500 आपका इसका खा नंबर का आंसर होगा, ठीक है।
अगला प्रश्न देखते हैं। गा नंबर क्या कह रहा है, -187 गुणे -54 प्लस ब्रैकेट में -187 गुणे -46 है। यहां प्लस लगा हुआ है तो आपकी ये संख्या अलग हो गई, ये संख्या अलग हो गई, है ना। चलो देखते हैं, दोनों में कॉमन कुछ दिख रहा है। देखो यहाँ पे -187 यहाँ भी है और -187 यहाँ भी है, तो हम क्या करेंगे, -187 ले लेंगे कॉमन, ब्रैकेट लगा देंगे। जब यहाँ से -187 हमने कॉमन ले लिया, कितना बचा, 1 बच जाएगा। फिर गुणे में आपका -54 बचेगा, फिर प्लस में आपका आ जाएगा, यहाँ से भी कॉमन लिया तो आपका यहाँ पे 1 बचेगा, गुणे में ये माइनस का 46। चलिए गुणा करते हैं। -187, अब देखो -54 और प्लस, यहाँ प्लस है ये माइनस है, माइनस प्लस आपका माइनस होगा, 54 एक कम 54 हो जाएगा। फिर प्लस में माइनस, यहाँ प्लस है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 46 एक कम 46। इसको और हल करो, -187 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस और गुणे माइनस में है ना, यहाँ पे डायरेक्ट आपका माइनस आ जाएगा। अब माइनस माइनस प्लस होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और 54 में 46 जोड़ो, 54 में 46 जोड़ो, 4 6 10 हासिल 1, 5 4 9 1 10, कितना आएगा 100 आएगा। अब -187 में जब आप 100 से गुणा करेंगे कितना होगा, माइनस प्लस माइनस आएगा, 187 एक कम 187, ये 2 जीरो वर्ड हैं, 2 जीरो इनके आगे लगा दो, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया, -18,700। अगला घ नंबर देखते हैं, 18,764 गुणे 99 माइनस ब्रैकेट में -18,764 है। ये बीच में यहाँ माइनस लगा हुआ है ना, तो आपकी ये संख्या हो जाएगी अलग, ये वाली अलग हो जाएगी। अब इसमें देखो दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, यहाँ देखो, यहाँ प्लस का 18,764 दिए है और यहाँ माइनस का दिए है, तो क्या करेंगे हम, प्लस वाला कॉमन ले लेंगे, प्लस 18,764 कॉमन ले लिया यहाँ से, तो यहाँ पे आपका क्या बचेगा, 1 बचेगा। और यहाँ उसके बाद 99 गुणे में, उसके बाद यहाँ माइनस है, फिर आपका यहाँ से माइनस में 18,764 था, लेकिन आपने प्लस का लिया है, तो आपका यहाँ माइनस बचा रहेगा। ये वाली पूरी संख्या हमने कॉमन ले ली, तो यहाँ पे 1 बचेगा, ठीक है। अब आगे सॉल्व करते हैं, 18,764 99 कम 99, माइनस 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 गुणा प्लस हो जाएगा, प्लस का 1, 99 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 100 हो जाएगा। और 100 से जब इसमें गुणा करेंगे तो आपका आएगा 18,764 एक कम 18,764 हो जाएगा, आपके 2 जीरो उसके साथ लग जाएंगे। ये आपका इसका आंसर हो गया, ठीक है। अगला देखते हैं एड़ा नंबर, देखो 15,341 15,341 गुणे में -2 प्लस का 15,341 गुणे में 98। अब दोनों में ये देखो प्लस है ना, ये बीच में प्लस है ना, तो ये अलग संख्या होगी, ये अलग संख्या हो गई। इन दोनों में आपको कॉमन क्या दिख रहा है, 15,341 कॉमन दिख रहा है, इसको हम बाहर ले लेंगे। 15,341 हमने यहां से कॉमन ले लिया, तो यहां पे हमारा क्या बचेगा, इसकी जगह बचेगा हमारा 1, फिर गुणे में क्या है, माइनस का 2 है, ये -2 हो जाएगा, ठीक। डन है, इसको बड़ा ब्रैकेट ले लेते हैं। फिर प्लस है, ये हमने कॉमन ले लिया था, यहां भी 1 बचेगा, उसके बाद ये गुणे में है 98, ठीक है। चलिए इसको हल करते हैं, 15,341 माइनस है, ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस ही होगा, 2 एक कम गुणे में ना, 2 एक कम 2 हो जाएगा, 98 एक कम 98। यहाँ कुछ मिस राइट हमें लग रहा, यहाँ वाले में आपका माइनस का निशान लगा है, ठीक है, ये ध्यान
गलती हो गई इसमें, यहाँ पे आपका माइनस है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे आपका माइनस है। तो जब आपने यहाँ से 15,341 कॉमन ले लिया, आपका ये आएगा माइनस में। ठीक है, और माइनस प्लस आपका माइनस हो जाएगा, 98 कम 98 हो जाएगा। माइनस माइनस ये 15,341 है, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यानी कि 98 में 2 जोड़ना है, 98 और 2 100 हो जाएगा। चिन्ह कौन सा लगेगा? बड़ी वाली संख्या का। बड़ी वाली संख्या आपकी 98, तो माइनस का लगेगा इसमें चिन्ह। 15,341 जब आप माइनस 100 से गुणा करेंगे तो कितना होगा? 15,341, ये 2 जीरो इसके साथ लग जाएंगे और आपका माइनस का चिन्ह लग जाएगा। ये आपका इसका आंसर हो गया। अगला देखते हैं 4 नंबर। पहले आप ये ब्रैकेट वाला हल कर लीजिए इसको। ठीक है, चलिए पहले इसको हल करते हैं। ये माइनस का 8 है गुणे में, पहले हम प्लस वाली संख्या को जोड़ लेते हैं। 98, ये 10 भी प्लस में ना, यहाँ 98 प्लस में, यहाँ 10 प्लस में, तो 98 में 10 जोड़ेंगे कितना होगा? 108 हो जाएगा। और ये माइनस माइनस प्लस होगा, लेकिन चिन्ह कौन सा लगेगा? बड़ी वाली संख्या। बड़ी वाली संख्या आपकी 43 है, तो यहाँ माइनस लग जाएगा। 43 में 5 जोड़ेंगे 48। ठीक है, ये -8 गुणे 108 में 48 घटाओ, 108 माइनस 48, 8 में से 8 जाएगा 0, यहाँ 0 से 4 तो जाएगा नहीं, एक हासिल लेंगे, 10 में से 4 गया 6, यहाँ पे आपका आएगा 60। अब इसको आपस में गुणा करो, या ये देखो 60 प्लस में है, 8 माइनस में है, तो माइनस प्लस माइनस, 8 शून्य 0, 8 छंग 48, आपका आएगा आंसर माइनस का 480। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये आपका चौथा प्रश्न है। चौथा प्रश्न देखिए क्या कहता है। पंक्ति का के 2 पूर्णांकों का गुणनफल पंक्ति खा में दिए गए हैं, इन्हें मिलान कर लिखिए। इन्हें मिलाकर लिखना है। ठीक है, ये कुछ पूर्णांक दिए गए हैं, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है और ये है। ठीक है, इनका जो गुणनफल आएगा उसका आंसर ये आपको नीचे दिया हुआ है। ठीक है, तो उसको आपको आपस में गुणा करना, उसके बाद जो आए मिला देना उसको। चलो इनको करते हैं फिर, चलिए करते हैं। ये माइनस प्लस में है, प्लस में 3 है और इधर माइनस में 2 है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 3 दूनी 6 हो जाएगा। इसका आपका आएगा माइनस का 6, माइनस का 6 आपका ये है। ऐसा करते हैं, पहले सारे प्रश्न हल कर लेते हैं, उसके बाद मिलाते हैं। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 चौक या 4 पंचे 20, प्लस का 20 हो गया। ये देखते हैं, माइनस 6 है, ये प्लस का 4 है, तो माइनस और प्लस माइनस होगा और 6 चौक 24, ये आएगा माइनस का 24। इधर 7 गुणे 5 है, 7 पचे 35 हो गया। ये माइनस का 8 है, गुणे माइनस 3 है, माइनस माइनस प्लस 8 त्रिक 24, ये आपका प्लस का 24 आ गया। अब लास्ट वाला देखते हैं, 5 गुणे माइनस 3 है, तो ये माइनस में ये प्लस में, माइनस प्लस आपका हो जाएगा माइनस 5 के 15। अब आपके सारे प्रश्न हो गए। चलिए अब इनको मिलाते हैं। चलो पहला देखो, माइनस से आपका कहाँ है? ये यहाँ पे, इससे मिल गया। प्लस 20 आपका ये यहाँ पे है। -24 आपका ये हो गया। ठीक है, अगला देखते हैं 35 है, 35 आपका ये यहाँ पे है, 35 आपका ये यहाँ पे हो गया। उसके बाद प्लस का 24 आपका ये हो गया। उसके बाद -15 है, -15 आपका ये यहाँ पे है, तो ये आपका हो गया माइनस का 15। ठीक है, सब हो गए ना। अगला देखते हैं, 5वां प्रश्न हमारा,
उस पूर्णांक को ज्ञात कीजिए जिसका -1 से गुणनफल है। उस पूर्णांक को हमको ज्ञात करना है जिसका -1 से गुणनफल है। तो हम क्या करेंगे, इन वाली इन जो ये जो संख्याएं दी हैं इसमें हम -1 से गुणा कर देंगे। चलिए करते हैं, गुणे -1, सब में सबका पता करना, सब में हम -1 से गुणा कर देंगे। ठीक है, -1, ये माइनस में ये भी माइनस, माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा और 37 कम 37 हो जाएगा। ये आपका पहला आंसर मिल गया। खा नंबर देखते हैं, ये 49 प्लस में, यहाँ एक माइनस में है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 49 एक कम 49। गा नंबर देखते हैं, 0 है गुणे में -1 है तो 0 में किसी भी संख्या में गुणा करिए 0 ही आएगा, तो ये आपका डायरेक्ट 0 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया सारे प्रश्न। अगला देखते हैं 6 नंबर देखते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको। उत्तर के 4 विकल्प में से सही उत्तर बताइए। ये पहले प्रश्न जैसे आपका का नंबर दिया है, इसके 4 विकल्प दिए हैं, इनमें से आपको जो सही है उस पर आपको टिक करना है। चलिए सॉल्व करते हैं। देखो ब्रैकेट में 3 + 2 लिखा है, उसके बाद ये गुणे में लगा है 7। इसका मतलब क्या हुआ, जो गुणा में संख्या बाहर है ना उसको हमें अंदर भी गुणा करना है। सभी ब्रैकेट के अंदर जितनी भी संख्या है सब में हमें उसका गुणा करना है। तो देखो 7 है तो पहले क्या करेंगे, 7 का हम 3 में गुणा करेंगे, उसके बाद फिर 7 का 2 में गुणा करेंगे। चलिए गुणा करके देखते हैं क्या आ रहा है हमारा। ठीक है, 7 में जब 3 से गुणा करेंगे 3 × 7 हो जाएगा, फिर ये प्लस लगा ही है, फिर उसके बाद 2 है, 2 में भी 7 से गुणा करना है तो गुणे का 7 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए ये वाला कहीं दिख रहा है ऐसा, चलिए मिलाते हैं। पहले में देखिए, पहले में 3 है, 3 के बाद यहाँ 7 होना चाहिए, इसमें नहीं है, ये वाला नहीं होगा। दूसरा देखते हैं, 3 है, 3 के बाद 7 होना चाहिए, हाँ है, फिर प्लस में 2 है, लेकिन प्लस में 2 × 7 होना चाहिए, इसमें नहीं है, ये भी नहीं होगा। तीसरा देखते हैं, 3 × 7 है, प्लस का 2 × 7 है, यानी कि ये वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं खा नंबर, ब्रैकेट में है -3 -2 है। ठीक है, और गुणे में 7 है, इसको भी आपको वैसे ही करना है, 6 से आपको अंदर गुणा कर देना। जब 3 में आप 6 से गुणा करेंगे, ये 3 में 6 से गुणा करेंगे 3 × 6 होगा, फिर माइनस लगा हुआ है, माइनस का 2 है, 2 में भी हमें 6 से गुणा करना होगा, ये 2 × 6। अब ये 4 ऑप्शन दिए, इसमें मिलाओ किस ऑप्शन में ये वाला आंसर है। 3 × 6 इसमें है, माइनस का 2 × 6 पहले वाले में है, तो आपका पहला वाला राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं गा नंबर -8 × -5 का मान पता करिए। तो इसको आपको हल करना है, तो -8 है गुणे -5 तो माइनस माइनस प्लस 8 × 40 प्लस का 40। पहला देखिए, पहले में आपका -40 है तो ये तो होगा ही नहीं। दूसरा देखिए, दूसरा आपका +40 है ना, आगे कोई भी सिंबल नहीं लगा तो यानी कि प्लस लगा हुआ है, तो दूसरा आपका राइट हो जाएगा। घा नंबर देखिए, 3 ऋणात्मक पूर्णांकों के गुणनफल में एक धनात्मक पूर्णांक से गुणा करने पर गुणनफल का चिन्ह है। चलिए इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, चलो करते हैं इसको, यहां करते हैं। क्या कह रहा है, 3 ऋणात्मक पूर्णांक, पहले हम 3 ऋणात्मक पूर्णांक लेते हैं और उनका गुणनफल ज्ञात करते हैं। पूर्णांक लेना कोई भी संख्या ले लो, एक ही ले लेते हैं। -1 है, गुणनफल ज्ञात करना है यानी कि हमें गुणा करना है, तो -1 गुणे -1 3 बार लेना है ना हमें, -1। अब इनका गुणनफल ज्ञात करो, -1 माइनस 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 प्लस होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 कम 1, यानी कि इन दोनों का जो गुणा आएगा प्लस का 1 आएगा, और फिर जब हमें इसमें गुणा करना होगा तो प्लस माइनस माइनस होगा, 1 कम 1, यानी कि हमारा जब 3 ऋणात्मक संख्याओं का गुणन करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा ऋणात्मक आएगा। अब उसमें आगे क्या कह रहा, गुणनफल में एक धनात्मक पूर्णांक, जो आपके गुणनफल आया है इसमें हमें एक धनात्मक पूर्णांक से गुणा करना है, मतलब प्लस वाली संख्या से गुणा करना है। प्लस में भी हम एक ही ले लेते हैं। अब इसको गुणा करो,
माइनस प्लस माइनस होगा, एक एकम एक, यानी कि आपका जो लास्ट वाला गुणनफल आएगा वो भी आपका ऋणात्मक आएगा। चलिए देखें क्या है। पहला है धनात्मक, ये नहीं होगा। दूसरा है ना तो धनात्मक ना ही ऋणात्मक, लेकिन आपका ऋणात्मक आ रहा है ना, तो ये भी नहीं होगा। तीसरा देखते हैं, तीसरा कह रहा है ऋणात्मक ना, यही आपका सही हो जाएगा। आ रहा समझ में? ध्यान से देखिएगा, सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, 7वां नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में सत्य और असत्य कथन बताना है। इनमें सत्य और असत्य कथन बताना है। ठीक है, पहला देखते हैं, 5 ऋणात्मक पूर्णांकों का सतत गुणनफल, सतत का मतलब लगातार गुणनफल धनात्मक है। वैसे कैसे पता करेंगे इसको? चलिए करके देखते हैं। ठीक है, चलो करते हैं। 5 ऋणात्मक संख्याएं लेनी है, तो ऋणात्मक हम -1 ही ले रहे थे, आसानी रहेगी गुणा करने में। ठीक, -1 कितनी बार लेना है? -5, मतलब 5 बार लेना है। तो -1 गुणे -1 गुणे -1 गुणे -1 गुणे -1, कितनी बार हो गया? 1 2 3 4 5, 5 बार आपका हो गया। चलो गुणा करते हैं इनको। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक एकम ये 1 हो जाएगा, इतने का ये आ गया। अब इसका गुणा इसमें करो, प्लस माइनस माइनस एक एकम 1, यहां तक का आया -1। अब इसका गुणा इसमें करो, माइनस माइनस प्लस होगा, एक एकम 1, यहां तक का आया +1, फिर प्लस माइनस माइनस एक एकम 1, यहां तक लास्ट में आपका आया -1। इसमें क्या कह रहा है? 5 ऋणात्मक पूर्णांकों का सतत गुणनफल सॉरी बच्चों, सतत गुणनफल धनात्मक है। ये आपने सतत गुणनफल किया, आपका गुणनफल कितना आ रहा है? माइनस में आ रहा है, ये तो आपका सत्य हो जाएगा ना, यहाँ पे धनात्मक बोल रहा है, तो आपका हो जाएगा असत्य। अगला देखते हैं, दूसरा नंबर, 2 ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल धनात्मक है। चलिए इसको भी करके देख लेते हैं। चलो इसको करते हैं। 2 ऋणात्मक पूर्णांक -1 गुणे -1, ठीक है, इसका गुणनफल करो, माइनस माइनस प्लस होगा, एक एकम 1, आपका धनात्मक आंसर आ रहा है। और इसमें भी क्या कह रहा है? धनात्मक है, आ रहा है आपका ना, आपने तो प्रूव भी कर लिया है गुणा करके, तो इसका भी आंसर हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सत्य। ये सत्य कथन है। तीसरा देखते हैं, 2 पूर्णांकों में यदि केवल एक ऋणात्मक पूर्णांक है तो उनका गुणनफल ऋणात्मक होता है। चलिए करते हैं, क्या कह रहा है, इसमें ही कर लेते हैं। 2 पूर्णांकों में यदि केवल एक ऋणात्मक है, एक हम धनात्मक ले लेते हैं, एक ऋणात्मक ले लेते हैं, ठीक है, एक धनात्मक हो गया, एक ऋणात्मक हो गया। इसका जो गुणनफल आएगा देखते हैं क्या आता है, प्लस माइनस माइनस होगा, एक एकम 1, आपका गुणनफल आ रहा है ऋणात्मक। अब क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, 2 पूर्णांकों में यदि केवल एक ऋणात्मक पूर्णांक है तो उनका गुणनफल ऋणात्मक होगा। ऋणात्मक आ रहा है ना, तो ये आपका सत्य कथन होगा, ये आपका सत्य हो जाएगा। अगला चौथा देखते हैं, -17 का विपरीत +17 होता है। ये भी सत्य बात है, आपने पहले भी कई बार ऐसे क्वेश्चन कर चुके हैं ना आप, तो आपका सत्य हो जाएगा। क्योंकि जैसे आप पहले पढ़ चुके हैं संख्या रेखा में बीच में 0 होता था, उसके दाहिनी ओर धनात्मक संख्या होती थी और बाईं ओर ऋणात्मक। जितनी दूरी पे, जैसे यहाँ पे एक, यहाँ पे है तो एक ही इतनी दूरी पे रहेगा, है ना, 2 है धनात्मक, इधर प्लस में 2 है, इधर भी -2 है, ठीक है, विपरीत है ना दोनों, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। समान दूरी पे है ना, ये देखो 2 है, ये -2 है, विपरीत है लेकिन समान दूरी पे है ना। अगला देखते हैं, 5वां, किसी पूर्णांक का विपरीत ज्ञात करने के लिए उसमें शून्य से गुणा करते हैं। चलो हम कोई पूर्णांक ले लेते हैं, 4 है, 4 में अगर हम शून्य से गुणा करेंगे कितना आएगा? 4 शून्यम शून्य हो जाएगा ना, लेकिन इसका विपरीत क्या आना चाहिए? -4 आएगा, तो ये आपका
असत्य हो जाएगा, यह आपका असत्य है। अगला देखते हैं 6वां नंबर। 1 से किसी पूर्णांक में गुणा करने पर वही पूर्णांक प्राप्त होता है। चलो गुणा करके देखते हैं। 3 है, 3 में जब हम 1 से गुणा करेंगे कितना होगा, 3 एक कम 3, वही पूर्णांक मिल रहा है ना। 6 में जब 1 से गुणा करेंगे 6 एक कम 6, वही पूर्णांक मिल रहा है ना, देखो, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। ये आपके प्रश्नावली के सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। ठीक है, आपका अभ्यास 3D चल रहा था, उसके सारे प्रश्न आपके हो चुके हैं और आप अपनी पढ़ाई जबरदस्त तरीके से करते रहिए। धन्यवाद।